अगर आप हेयर ट्रांसप्लांट करने जा रहे हो या आपका हेयर ट्रांसप्लांट हुआ है और आपको डोनर एरिया को रिलेटेड कंसर्न है, जो कि सबसे मोस्ट कॉमन होता है कि सर आपने हेयर ट्रांसप्लांट में पीछे से बाल निकाल दिए, अभी उसका क्या होगा। तो 90% केस में एक चीज पकड़ के लो दोस्तों, जो भी ट्रांसप्लांट में हम पीछे से हेयर्स कलेक्ट करते हैं वो रूट्स के साथ हम कलेक्ट करते हैं, वो आगे जब शिफ्ट हो जाते हैं तो पीछे वहाँ पे गैप आ जाएगा, वहाँ पे बाल ग्रो नहीं करने वाले। तो डेफिनेटली डोनर एरिया कोई ऐसी चीज नहीं है कि आप उसको मल्टीपल टाइम यूज कर पाओ, उसकी लिमिट है, आप 2 3 4 बार यूज कर पाओगे, उसके बाद कोई यूज नहीं कर पाओगे, क्योंकि हर बार डेंसिटी कम होगी, जो पीछे ग्राफ्ट या हेयर्स है नंबर्स कम होते जाएंगे। इसीलिए हेयर ट्रांसप्लांट बहुत क्रूशियल सर्जरी है, वो डू इट वंस डू इट राइट जैसा ही फंडा इसमें रेगुलरली यूज करना है। आप अच्छे से करो और एक ही बार करो, बार बार हेयर ट्रांसप्लांट करना वैसे भी पॉसिबल नहीं और आपको भी टॉर्चर जैसा लगेगा। तो डोनर एरिया में एक कॉमन साइड इफेक्ट है हेयर ट्रांसप्लांट के बाद कि पैची ग्रोथ होना, कई पैचिस में बाल नहीं आ रहे हैं, वैसा वाला एक सीन हो सकता है। डोनर एरिया में गैप्स दिखने लगते हैं, लोग बोल रहे हैं यार तेरे पीछे बाल कम हो गए। तो दोस्तों जब भी हेयर ट्रांसप्लांट करते हैं तो उसमें पीछे डोनर एरिया से हम हेयर्स कलेक्ट करते हैं, इसको आप 3-4 सेशन में डिवाइड कर सकते हैं। तो स्मॉल सेशन लाइक आप 500 1000 या 2000 ग्राफ्ट ही निकाल रहे हो तो इसको स्मॉल सेशन बोल सकते हो। फिर मेगा सेशन जिसमें आप 3000 3500 ग्राफ्ट निकालते हैं तो उसमें मेगा सेशन बोला जाता है। और चौथा होता है गीगा सेशन में आप 4000 से भी ज्यादा ग्राफ्स कलेक्ट करो पीछे डोनर एरिया से। अब जितने ज्यादा ग्राफ्स कलेक्ट करोगे उतना डोनर एरिया के ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा, उसका ज्यादा होल्स बनाने की वजह से वहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन इम्पैक्ट होगा, वहाँ पे टिश्यू रिपेयर हीलिंग थोड़ा स्लो हो जाएगा, रिमेनिंग आजू बाजू के हेयर से उनको डैमेज होने का रिस्क ज्यादा रहेगा। वहाँ पे अगर जो डॉक्टर्स या टीम जो हेयर्स कलेक्ट कर रही है वो बड़े इंस्ट्रूमेंट यूज करे, लाइक पंच साइज जरूरत से बड़ा यूज कर रहा है, आपके ग्राफ बहुत पतले और पंच बड़ा यूज कर रहे तो आजू बाजू के सराउंडिंग हेयर्स को डैमेज होगा। फिर वो इनएक्सपीरियंस है, डॉक्टर के पास एक्सपीरियंस नहीं है, वो ज्यादा ग्राफ को डैमेज कर रहा है। अब 100 ग्राफ निकालने के लिए वो 150 होल बना रहा है तो उसको 1000 ग्राफ निकालने के लिए 1500 होल बनाने पड़ेंगे, 3000 ग्राफ निकालने के लिए उसको 4500 होल बनाने पड़ेंगे। तो वो डोनर एरिया डैमेज कर रहा है आपका, 1500 ग्राफ का डोनर एरिया परमानेंटली वेस्ट कर रहा है आपका। तो इनएक्सपीरियंस टीम है तो वो डोनर एरिया खराब कर सकती है, बड़े इंस्ट्रूमेंट यूज किए तो वो खराब कर सकती है। ओवर हार्वेस्टिंग, 1 सेंटीमीटर में एक लिमिट होती है ग्राफ निकालने की, हमें वो फिजिकली जज करना रहता है माइक्रोस्कोपिक लेंस पहन के कि भाई इतने ग्राफ्ट है, इनमें से ये ग्राफ सिलेक्ट करने चाहिए तो एरिया नॉर्मल दिखेगा। तो ओवर हार्वेस्टिंग कोई पर्टिकुलर एरिया या पूरे एरिया की नहीं होनी चाहिए। अगर प्रॉपर वे में एनेस्थीसिया नहीं दिया गया वहाँ पे, या फिर ब्लड सर्कुलेशन उसका जो ओवरडोज ऑफ एनेस्थीसिया की वजह से वो वहाँ का ब्लड सर्कुलेशन कोई पर्टिकुलर एरिया का कम हो गया है तो डोनर एरिया में भी शॉक लॉस होता है। जैसे शेडिंग यहाँ पे होता है पोस्ट हेयर ट्रांसप्लांट 2-3 महीना, वैसे डोनर एरिया में भी शेडिंग हो जाता है। इसमें 3-4 महीने में टेम्पररी शॉक लॉस होगा तो रिकवरी होती है, पर ओवर हार्वेस्टिंग किया है तो वहाँ 100% रिकवरी नहीं होती, वो एरिया में हमेशा गैप आ जाता है। तो ये कुछ है जिसमें पैची डोनर एरिया है, लो डेंसिटी डोनर एरिया में कन्वर्ट हो जाती है, ये सारे रीजन है। लास्ट बट नॉट लीस्ट इन्फेक्शंस, कई बार अगर गंदा इन्फेक्शन हो गया, स्वेलिंग हो गया तो फिर वहाँ पे डोनर एरिया डैमेज हो जाएगा। तो ये चीजों से बचने का तरीका क्या है, आप अच्छी टेक्निक और अच्छा डॉक्टर सिलेक्ट करो। दूसरा, आप हमेशा हेयर ट्रांसप्लांट वहाँ पे ही करो, स्पेशली एफयूई टेक्निक में जहाँ डॉक्टर आपके ग्राफ्स पीछे से कलेक्ट करके ले रहा हो सकता है कोई क्लिनिक में एक डॉक्टर नहीं पर मल्टीपल डॉक्टर हो और एक डॉक्टर एक्सट्रैक्शन का काम देख रहा हो, एक डॉक्टर आपका इम्प्लांटेशन का काम देख रहा हो, पर हमेशा डॉक्टर से एक्सट्रैक्शन करवाने की उम्मीद रखिए आप। तीसरा, जो इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हो वो माइक्रो इंस्ट्रूमेंट हो, बनाना ग्राफ की साइज के हिसाब से इंस्ट्रूमेंट हो, क्योंकि बड़े इंस्ट्रूमेंट से ज्यादा डैमेज हो सकता है। दूसरा, वो टीम का एक्सपीरियंस देखिए कि वो ज्यादा ग्राफ्स डैमेज तो नहीं कर रही ना निकालने में, बाकी उनको ज्यादा डोनर एरिया लग जाएगा। तो एक्सपीरियंस टीम, एक्सपीरियंस सर्जन का डोनर एरिया के लिए इंस्ट्रूमेंट जो यूज होने वाला है प्रॉपर एनेस्थीसिया दे रहे कि नहीं, डोनर एरिया मैपिंग प्रॉपरली वो कर रहे कि नहीं, ये सारे पॉइंट्स मैटर करते हैं। एज ए सर्जिकल टीम वो आपकी अच्छी है कि नहीं, अच्छे प्रॉपर रैपिडेड क्लिनिक में ये रिस्क कम है, अगर आप करोगे आपका डोनर एरिया अच्छे से मेंटेन करेंगे। दूसरा है ओवर हार्वेस्टिंग। ओवर हार्वेस्टिंग मीन्स ज्यादा ग्राफ कलेक्ट करना, इसका वन ऑफ द कई बार रीजन होता है आपका बाल्डनेस ज्यादा है, आप वन टाइम में आपको पूरा रिजल्ट चाहिए तो आपको ज्यादा ग्राफ पीछे से कलेक्ट करना रहता है। अब ट्राई करिए कि 2 सेशन में हेयर ट्रांसप्लांट कीजिए अगर आपका बाल्डनेस का लेवल ज्यादा है। फ्रंट एरिया फर्स्ट सेशन लीजिए, फिर सेकंड सेशन वापस 3 या 6 महीने में कीजिए। आई नो
हमें हर बार वो सेशन के पीछे केयर लेना और सारा मुश्किल है, पर लॉन्ग टर्म के लिए 15-20 साल के लिए अच्छा रिजल्ट के लिए अगर आप एक ही जगह 2 सेशन में आप करते हो डिवाइड, 3-4 हज़ार पे पहला सेशन एंड करते हो, दूसरा सेशन 2-3 हज़ार का पे दूसरा करते हो, तो डोनर एरिया प्रॉपर वे में यूटिलाइज होगा, उसका ओवरऑल अपीयरेंस हमेशा अच्छा रहेगा। और भी काफी पॉइंट है डोनर एरिया रिलेटेड, लाइक लो हेयर लाइन चूज करोगे ज्यादा, अगर आप रिक्वायर्ड होंगे ज्यादा पीछे से निकालने पड़ेंगे, डोनर एरिया पे डैमेज ज्यादा होगा, तो थोड़ा हाई हेयर लाइन कीजिए, ग्राफ काउंट है आप थोड़ा रिस्ट्रिक्ट कीजिए, ये भी एक पॉइंट है जो आपको ध्यान देना चाहिए। अगर समझो आपका डोनर एरिया खराब हो चुका है, वहाँ डेंसिटी कम दिख रही है, तो आप कैसे कर सकते हो? दूसरे तीसरे महीने में अगर आपको डोनर एरिया वीक लग रहा है तो डोंट वरी, वो धीरे धीरे करके 3 महीने में रिपेयर होता है। टेम्पररी शॉक लॉस या फिर ओवर हार्वेस्टिंग की वजह से जो हुआ होता है थोड़ा बहुत रिपेयर होता है, वापस पहले जैसा दिखने लगता है। दूसरा, अगर आपका डोनर एरिया थोड़ा ज्यादा यूज हुआ है तो छोटे बालों वाली हेयर स्टाइल कम रखे, थोड़े बाल लंबे रखने वाली हेयर स्टाइल यूज कीजिए, वो डेफिनेटली डोनर एरिया कवर करने में हेल्प करेगा। तीसरा ऑप्शन है स्कल्प माइक्रो पिगमेंटेशन। अगर आपने 2-3 सेशन हेयर ट्रांसप्लांट के पीछे से की है, आपका डोनर एरिया पहले से वीक था और वहां से आप कलेक्ट किए तो वहाँ गैप्स आने स्वाभाविक। इन दैट सिनेरियो स्कल्प माइक्रो पिगमेंटेशन आपको हेल्प कर सकता है, जिसमें एफयूटी एफयूई कोई भी सर्जरी के स्कार्स को हम अच्छे से करेक्ट कर सकते हैं। और एक पॉइंट होता है कि री हेयर ट्रांसप्लांट, हम बॉडी के हेयर्स वहाँ पे रीप्लांट करके ले सकते हैं, बट ये सबसे लास्ट और ऑकवर्ड तरीका है। मेरा सजेशन रहेगा आप सर्जरी का प्लानिंग ऐसे कीजिए कि आपको डोनर एरिया में प्रॉब्लम ही कम आए। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो अच्छा रहा हो आपके डोनर एरिया के हेयर मैनेजमेंट के लिए, डोनर एरिया के प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, और आपको डोनर एरिया में प्रॉब्लम्स ना आए उसके टिप्स देने के लिए। अगर आपको और ऐसे वीडियोस चाहिए, आपको डोनर एरियाज में और कुछ क्वेरीज है, तो हमें कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिए, वी विल ट्राई टू रिप्लाई फ्रॉम आवर एंड इन नेक्स्ट वीडियो। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।